अब देखिए ये जोर और इस जोर के बाद बहने वाला पसीना, ये मेहनत सिर्फ मसल्स दिखाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है शरीर को स्लिम, स्ट्रॉन्ग और एक्टिवेट बनाए रखना, क्योंकि वजन काबू में रहेगा तो ये नौबत कभी नहीं आएगी। दरअसल एक बेहद चौंकाने वाला वाकया दिल्ली एम्स में देखने को मिला, जहां 32 साल के एक युवा का वजन 209 किलो तक पहुंच गया। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि नींद में बार बार सांस रुकने लगी। सीपीएपी यानी कि सांस लेने वाली मशीन लगाना जरूरी हो गया। बचाने के लिए पहले गले में छेद करके अलग से सांस की नली डालनी पड़ी, फिर बैरियाट्रिक सर्जरी करनी पड़ी। 14 दिन में वजन 49 किलो तक कम करना पड़ा। और अब आप जरा सोचिए कि मोटापा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे ये स्लीप एपनिया होना इतना खतरनाक कैसे है? तो जरा समझिए। नींद में गले की मांसपेशियां और जीभ ढीली पड़ती है, सांस का रास्ता बंद हो जाता है, हवा फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगता है, गिरने लगता है, और दिमाग तुरंत अलार्म बजाकर कुछ पल के लिए आपको जगा देता है। यानी आदमी सोया दिखता है लेकिन शरीर रात भर इमरजेंसी ड्यूटी पर रहता है। ऑक्सीजन लो होने से धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और ये सिलसिला बार बार चलने से गहरी नींद नहीं आती। आपको बताएं कि रात में तेज खर्राटे, सांस रुकना, घुटकर उठना, मुंह सूखना, पसीना और बार बार नींद टूटना इसके सिग्नल हैं। और बड़ी बात तो यह है कि अगली सुबह का हिसाब शरीर को देना पड़ता है। पूरी रात सोकर भी थकान, सुबह सिर दर्द, दिन भर झपकी, फोकस और याददाश्त कमजोर, चिड़चिड़ापन, खतरे की घंटी, और इन सब के पीछे सबसे बड़ा रिस्क है मोटापा, खास तौर पर गर्दन के आसपास जमा हुआ फैट। वैसे टॉन्सिल, बड़ी जीभ, सकरा गला, छोटा जबड़ा, शराब, स्मोकिंग, हाइपोथायराइड, पीसीओएस भी इसकी वजह बन सकते हैं। अच्छा, एक और बात है, इसे मामूली परेशानी समझने की गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि लंबे वक्त तक ऑक्सीजन बार बार अगर बॉडी में गिरती रहेगी, उसका लेवल गिरता रहेगा, तो हाई बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, फैटी लीवर, किडनी और आंखों की परेशानी तक का इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए वजन संभालिए, नींद के संकेत पहचानिए और सांस को रात में रुकने मत दीजिए। और ये सब होगा तब जब आप योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ हर रोज करेंगे 40 मिनट योग। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और देखो मीनाक्षी जी, आप न तो गर्दन मोटी छोड़ेंगे न तो कमर, न पेट, न जंघाएं, न भुजाएं, पूरी बॉडी को शेप में लाएंगे। और आज हम हिमालय के इस धन्वंतरी धाम से, माला ग्राम से सबको माला माल करेंगे। चारों तरफ प्रकृति, पहाड़, नदियाँ, गिरी, गह्वर, बादल, मेघ, सूरज, इतना उपबरे गिरिनाम संगमे चरदिनाम धिया विप्रो अजायते का एक पावन संगम है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन। पहले हम ओबेसिटी वाला पूरा पैकेज करा देते हैं, फिर पावर योग का पैकेज कराएंगे, फिर प्राणायाम, ध्यान, और अनिद्रा के लिए तो 3 मूल सूत्र दे देता हूँ। एक तो शरीर को इतना थका दो कि पड़ते ही नींद आ जाए, तो श्रम के बाद विश्राम उसकी सहज परिणति है। श्रम के बाद विश्राम में जाना ही पड़ता है शरीर को। एक दूसरा इसका उपाय है कि अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी चेतना को अव्यवस्थित मत होने देना। ऐसे अच्छा स्वामी जी, जो लोग रोजाना आपके साथ योग कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ नया करना है तो किसी रोज मुग्दर उठा लिया करें। और ये जो गदा वाला शेप वाला स्वामी जी मुग्दर है ना, ये बड़ा अच्छा सा दिखता है, बहुत शानदार सा दिखता है। और फिर मुग्दर घुमाने से क्या है कि आपका शोल्डर और आर्म्स के आसपास का जो पूरा रीजन है, ये पूरा हिस्सा एक्टिवेट होता है और बहुत मजा आता है। आप जो बाइसेप्स का ख्वाब देख रहे हैं, ट्राइसेप्स का ख्वाब देख रहे हैं, अच्छे शोल्डर्स का, अच्छे चेस्ट का ख्वाब देख रहे हैं, वो सब कुछ इससे पूरा होता है। योग के साथ साथ अगर आपने ये कर लिया तो फिर कहना ही क्या है। बहरहाल, अब देखिए स्वामी जी, दिल्ली एम्स का एक मामला है। 32 साल के एक युवक का वजन 209 किलो तक पहुंच गया था। मोटापे की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अब इस परेशानी से बचाने के लिए डॉक्टर्स को पहले तो
उनके गले में छेद करके उनके लिए सांस का, ऑक्सीजन का इंतजाम करने के लिए एक नली डालनी पड़ी। फिर उनके लिए बैरेटिक सर्जरी का इंतजाम किया गया। लेकिन स्वामी जी, अगर ऑपरेशन का ऑप्शन ना अपनाया जाए तो ऐसे गंभीर मोटापे के मामलों में वजन को घटाने की शुरुआत कैसे की जाए? कितना किलो रोज घट सकता है? कितने वक्त में 209 किलो का आदमी जो है 70-80 किलो तक आ सकता है? 3 से 6 महीने के अंदर। आपने बिमला को देखा, 30 दिन में 40 किलो वजन घटाया मैंने। 30 दिन में 40 किलो। लौकी करा दिया, मेदो हर वेट गो का प्रयोग करवा दिया। लौकी के साथ किसी दिन मौसमी का, किसी दिन संतरे का, किसी दिन पाइनएप्पल का जूस पिला दिया बस। और हाँ, इतना जबरदस्त प्रोसेस है। अब ये जो पूरा अभ्यास, इसलिए मैंने पहले ओबेसिटी के लिए बताया, ये सब अभ्यास 100-200 बार करवा देते हैं। स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन ऐसे भी, और जो थोड़े से फ्लेक्सिबल है ऐसे भी कर लेते हैं। क्यों? तो ये इतना भी ना हो तो ये तो इजीली हो जाता है ना। एक ये और 1 से 2 किलो वजन घटा देते हैं। अनिद्रा वाली बात को पूरा कर देता हूँ। श्रम के बाद विश्राम, फिर अपने तन मन को निर्भर रखें। ये मेधावटी और हाँ, प्याज का प्रयोग। मेधावटी और प्याज, ये तो इसके लिए परम औषधियाँ हैं अनिद्रा के लिए। और मेधावटी यदि अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, द्राक्षासव 4-4 चम्मच मिलाकर के फिर उसके साथ ले लिया जाए तो इससे तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशे की आदतें भी छूट जाती हैं। और ये देखो, पावर योग भी हो जाएगा और गर्दन से लेकर के, डबल चिन से लेकर के, पीठ से लेकर के सब जगह का वजन भी कम होगा, ताकत में। स्वामी जी, जरा से इसको और आसान करते हैं। ये भुजंगासन, जैसे तो एम्स के जिस मामले को मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे 2 पेश किलो किया, वजन कम कर सकते हैं। उस केस में 209 किलो उनका वजन था, उस व्यक्ति का 32 साल की उम्र में सिर्फ। और सबसे पहले डॉक्टर्स को करना यह पड़ा कि उनके लिए सांस का इंतजाम करने के लिए गले में एक छेद करके एक नली के जरिए उनको ऑक्सीजन दी गई। उसके बाद बैरेटिक सर्जरी हुई। तो सबसे पहले स्वामी जी, जब आपके पास इतना वजनी आदमी आएगा तो वो सही से ब्रीथ कर पाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि गले के आसपास इतना सारा फैट जमा हो गया कि नसें दब रही हैं। अभी मेरे पास उसने, बच्चे ने मना किया, इसलिए मैंने उस बच्चे का जो है उस तरह से इंट्रोडक्शन नहीं कराया। उसने बोले स्वामी जी अभी मेरा फोटो मत दिखाओ। विशाल बच्चा मेरे पास आया, 197 किलो, 197 किलो का। रोज उसका हम 1.5 से लेकर के 2 किलो तक वजन कम कर रहे हैं। रोज उसको बस्ती देते, बस्ती से आधा से 1 किलो वजन कम हो जाता है एक ही प्रोसेस से, बस्ती से। साथ में लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये सब क्या है? देखो, बैरिएटिक सर्जरी में क्या है? बैरिएटिक सर्जरी कोई वजन कम नहीं करती है, ये कोई दवाई नहीं है। आप खाने पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपका पेट सील देते हैं। तो आप अपनी जुबान को सील लो ना, अपने जुबान पर कंट्रोल रखो। बैरिएटिक सर्जरी कराने की जरूरत ही नहीं है। जो लाइपोसक्शन करते, शक करते हैं फैट को, वो बड़ा खतरनाक है। सर्जरी करके फिर जो है वो ऐसे सूढ़ते हैं जैसे मरे हुए जानवर की चर्बी लोग निकालते हैं, अलग कर देते हैं, चमड़ा अलग कर देते हैं, हड्डियाँ अलग कर देते हैं। ऐसे जिंदे आदमी को बेहोश करके उसको, ओहो, ये सारे बैरिएटिक सर्जरी, चाहे लिपोसक्शन है या अलग अलग प्रकार के फैट कटर्स खाते हैं, ये सब अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ जैसा है। अपरिहार्य परिस्थितियों में अलग बात है, बाकी 99% लोगों को ये सब बखेड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा के, जिनका गर्दन का फैट ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनको गर्दन की एक्सरसाइज कराते हैं, उनको नसें भी कराते हैं अणु तेल ज्योतिषमती से। अणु तेल ज्योतिषमती या सरसों के तेल से नसें करवा देते हैं, योगाभ्यास कराते हैं, पंचकर्मा षटकर्मा कराते हैं, शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी और बस्ती।
एक दिन में आधा से 1 किलो वजन कम कर देती है। बस्ते रोज दिला देते हम पहले स्वामी जी एक रास्ता मुझे अभी और 7 दिन सूझा है। तक 10 दिन तक, बाद में दूसरे दिन बस्ते दे देते, बाद में 3 दिन में। आज आप जहाँ हैं बताओ। बड़ी खूबसूरत सी जगह दिख रही है और अभी मैंने देखा कि बड़ी शानदार सी वैली है। ओहो, ये आप धरती पर हैं, किसी और जगह चले गए स्वामी जी। बहरहाल तो इन्हीं पहाड़ियों पर मोटे लोगों को पहले चढ़ाया जाए, फिर कहा जाए उतरो, चढ़ो उतरो, ये करते रहो, और इतनी खूबसूरत वादी कि उनको मजा भी उसमें आएगा और ऐसे भी वजन उनका कम हो जाएगा। खैर, चढ़ने उतरने से, ट्रैकिंग से सच में वजन कम हो जाता है। 1 से 2 किलो वजन कम कर सकते हैं। बस जुबान पर कंट्रोल रखना है। बैरेटिक सर्जरी के बिना भी आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करके जो बैरेटिक सर्जरी से लाभ मिलता है उससे ज़्यादा लाभ पा सकते हैं, क्योंकि बैरेटिक सर्जरी में तो शरीर के साथ छेड़छाड़ होती है। यहाँ तो बिना छेड़छाड़ किए ही छेड़छाड़ तो स्वामी जी वैसे भी बड़ा नेगेटिव टर्म है, संभाल सकते हो। ये तो बिल्कुल ही खराब बात है। तो देखो अच्छा स्वामी जी देखिए, आखिर लोगों के मन में एक सवाल ये रहता है, तरीके है ना सच में। स्वामी जी लोगों के मन में एक सवाल ये रहता है कि इतनी तेजी से वजन आखिर क्यों बढ़ता है? खराब खान पान, कब मूवमेंट, हार्मोनल गड़बड़ियां और धीमा मेटाबॉलिज्म, किसकी कितनी कितनी भूमिका स्वामी जी इसमें है? मोटापा कंट्रोल करने के लिए योग के साथ फिर दिनचर्या में उसी हिसाब से सुधार किया जा सकता है कि खान पान पे कितना काम करना है, मूवमेंट पे कितना काम करना है, मेटाबॉलिज्म कितना ठीक करना है। एक तो जेनेटिक रीजन है, तो भाई जिनको जेनेटिकली वजन बढ़ने की संभावना है उनके ऊपर ये चीजें बहुत जल्दी असर करती हैं और तेज असर करती हैं। एकदम से वजन बढ़ जाता है। जैसे कहते हैं पानी भी घी की तरह लगता है, खाना ऐसे लगता है कि जितना खाया, घी खाया था, मीठा खाया था 100-200 ग्राम, मतलब 25-50 ग्राम, और वजन बढ़ गया 200-250 ग्राम। ये कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है जो आपने कहा, स्लो मेटाबॉलिज्म, लाइपोलाइसिस का कम होना, लाइपोजेनेसिस का बढ़ जाना और हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। तो जेनेटिक भूमिका है करीब 25% भूमिका है थायराइड की और हार्मोनल जो भी आपका इम्बैलेंस है उसकी। फिर 25% भूमिका है खाने की, और कई बार ये 25 से मैं कहूँगा 50 भी हो जाती है, क्योंकि खाते ज़्यादा हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं। लेस फिजिकल एक्टिविटी और ओवर ईटिंग, इसकी तो बहुत ही बड़ी भूमिका है। और इसको रिवर्स करना है तो फिर आपको लेस फिजिकल एक्टिविटी की जगह रोज़ इंडिया टीवी पर जो हम बताते हैं, सिखाते हैं, अब ये तो वेट वाली पूरी एक्सरसाइज होगी, पूरा पैकेज हो गया। 12 के 12 ये अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार, बैक और फ्रंट रनिंग, बैक और फ्रंट वॉक। सब रनिंग तो करना मुश्किल हो जाता है ज़्यादा वजन में, इसलिए फ्रंट वॉक, बैक वॉक। और फिर आहार की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि आहार तो सीधा का सीधा रॉ मटेरियल है ना हमारा। तो आहार के ऊपर ये जब विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जो है ये वजन बढ़ा हुआ अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। और ये अभ्यास 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक करने हैं। मेद और वेट को साथ में ले लें। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, वेजिटेबल्स और पाइनएप्पल जिनकी कफ और वात की प्रकृति है उनको स्टीम करके लेना चाहिए। फिर जो है वाटरमेलन, ऐसे खाने पीने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज़्यादा घी, ज़्यादा तेल, ज़्यादा मीठा और ये गेहूं, चावल, ये सब वजन बढ़ाने वाले, इनसे बचना पड़ेगा। तो आज स्वामी जी आपकी बातों को जिसने गौर से सुन लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया जो है वो वजन को काबू में रखेगा। अपने आप वजन नियंत्रित होता है चला जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और हाँ हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर तो देखो सर्वांगासन, हलासन, ये सब भी करना पड़ेगा।
ये स्वामी जी, बीच बीच में आपके जो उड़ने वाले कैमरे के विभाग के लोग हैं वो गांव की खूबसूरती दिखा रहे हैं, और मुझे तो माला जी से नाराज़गी हो रही है कि उन्होंने कभी अपने गांव के बारे में बताया नहीं, और आप जहां आज पहुंचे में माला गांव, इतना खूबसूरत ये पूरा इलाका है। अब माला जी से मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा। खैर, तो देखो, तो ये पूज्य आचार्य जी ने बसा दिया पूरा उजड़ा हुआ गांव दोबारा से। और देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन से हार्मोनल इम्बैलेंस भी दूर हो जाता है। तो अब इस गांव का माला गांव बरकरार रखा हमने। अब यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं रहता है, लेकिन इस धन्वंतरी धाम में अब एक नया सृजन, नया निर्माण हो गया। ऐसे ही पूरे देश में नव सृजना हमें करनी है। योग की एक नई सृष्टि खड़ी करनी है। योग की, आयुर्वेद की, स्वस्थ जीवन पद्धति की, स्वस्थ आहार, स्वस्थ विचार, स्वस्थ दिनचर्या। और देखो, ये पूरा पैकेज बता दिया, सारी की सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स दूर। और देखो, शीर्षासन, सर्वांगासन के बाद फिर ये उष्ट्रासन और अब सिंहासन के साथ इसकी पूर्णता करनी है। ये ऐसे, ये इतना पैकेज तो सबको रोज करना है। ये फिर ये कपालभाति, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पॉइंट है। ऐसे यहाँ से यहाँ से, कितनी अच्छी सब है ये विद्या। और इससे जब सब जुड़ जाएंगे तो कहाँ मोटापा। जिंदगी बहुत अच्छी है। कितना ही बड़ा चैलेंज हो, ओबेसिटी हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस से, जेनेटिक कारणों से, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से, किसी भी कारण से, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी फूड और अनहेल्दी ईटिंग, ओवर ईटिंग के नाम पर कितनी चीटिंग करते हैं। ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट, अंगूठी के नीचे यहाँ से दबाना और यहाँ से दबाना। ये अच्छा स्वामी जी, जिस व्यक्ति के बारे में हमने एग्जाम्पल दिया के लिए उज्जाई अपने कार्यक्रम की शुरुआत में, और बड़ी चर्चा हो रही है एम्स में जिस 32 साल के युवक के मोटापे को लेकर के काम हुआ, उसकी बड़ी चर्चा इस वक्त हो रही है। और उसे मोटापे की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया था। अब स्वामी जी, ऐसा माना जाता है कि 1 घंटे में सांस रुकने या घटने की संख्या 5 से कम हो तो ये नॉर्मल है, जबकि 5 से 14 हल्की कैटेगरी है, और अगर 15 से 29 बार ऐसा होने लगे तो ये गंभीर कैटेगरी में चला जाता है, और अगर ये 30 से ज्यादा हो जाए तो फिर इमरजेंसी है। तो स्वामी जी, इन अलग अलग स्टेजेस के पेशेंट को योग के जरिए आप कैसे मदद कर सकते हैं? तो देखो, एक बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करवाएं, हल्के हल्के अभ्यास, ऐसे ऐसे, और फिर प्राणायाम, नस से, जैसे मैंने कहा, अणु तेल थोड़ा गुनगुना करके, ज्योतिषमती तेल, सरसों तेल या बादाम रोगन थोड़ा गुनगुना करके डाला नाक में, उससे पूरा अंदर का कबाड़ा निकल जाता है और जो है सांस रुकती नहीं है। ये आयुर्वेद में कफज रोगों की श्रेणी में आता है, स्लीप एपनिया, कितना ही घातक हो। और उसके लिए मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा गर्दन को 10-20 बार से शुरू करके 25-25 करके 4 बार में 100 बार हो जाएगा। देखो, ये अभ्यास करें, नस से करें, और फिर उसको अभ्यंग करें, तिल के तेल से लेकर के यो महानारायण तेल, उसके लिए कई प्रकार के हमारे यहाँ पर बलादी तेल, कई तेलों की व्यवस्था है। फिर ये अभ्यास ऐसे ज़्यादा करना। तो सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम से शुरुआत करें। खान पान में चेंज करवा देते हैं। खान पान में उसको फ्रूट्स पर अनार कफनाशक है,
और पपीता कफनाशक है। अनार, पपीता, अनानास, उसको स्टीम करके और फिर थोड़ा गुनगुना जूस पिला दे, ये कफनाशक है। और फिर ये जो चना है ना, ये तो चना ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन ये चना ये अत्यंत कफनाशक है। सत्तू भी, जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा रहता है उनको गर्म पानी में पिला सकते हैं। चना खिलाएं, बहुत ज़बरदस्त है। चना और द्राक्ष, और बाकी डाइट बंद कर दें, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होता है। तो ये आहार नियंत्रण, नस्य, पंचकर्मा, जैसे मैंने कहा स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, ये जो अलग अलग विधाएं हैं ना, जल नीति, सूत्र नीति, जिससे जितना बन पाता उनसे करवाते हैं। और प्राणायाम हल्का हल्का, पहले ही दिन से ऐसे वेग के साथ वो ना कर सकेंगे, ऐसे ऐसे कपालभाति, उज्जाई, और ये पॉइंट पे दबाते रहे, कपालभाति करते, एकदम से बेनिफिट हो। अब स्वामी जी ये जो सूक्ष्म व्यायाम जहाँ हम सिर्फ सोते हैं गर्दन वहाँ का कर रहे हैं, तकिए देखने में बड़ा छोटा सा और बिस्तर में आसान सा इसकी लगता है। लकीर लगा दे, जी जी दिव्य धारा की। जी, मैं कह रही हूँ स्वामी जी, अब जी, ये जो जी। सूक्ष्म व्यायाम हम केवल गर्दन का कर रहे हैं, वो देखने में तो बड़ा छोटा सा लगता है, लेकिन अगर लगातार करते हैं तब पता चलता है कि गर्दन में कितनी सारी छोटी 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 नसें हैं जो वाकई में ये व्यायाम मांगती हैं, और कॉन्टिन्यूटी के साथ करने पर ही उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन स्वामी जी, ये जो आज हम परेशानी डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रात भर ऑक्सीजन बार बार शरीर में गिरती रहती है, और सिस्टमैटिक तरीके से अगर इसका इलाज ना हो तो फिर ये सांस लेने में, शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई में कितना बड़ा अवरोध पैदा कर सकती है। बात इसी ओएसए पर कर लेते हैं स्वामी जी। ये क्या केवल गले के मसल से जुड़ा हुआ मामला है या हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है? देखो, जैसे मैंने कहा, ये फैट जो जमा होता है ना, सबसे पहले ये, फिर यह, फिर यह, फिर यह, और लास्ट में जब पूरा शरीर भर जाता है, सारी दरअसल चमड़ी की फूलने की कैपेसिटी होती है, अब उससे ज़्यादा फूलेगा तो शरीर फट जाएगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ तक ब्रेस्ट, चेस्ट बहुत भारी भारी, किसी की तो 25-25 किलो की तो ऐसे चेस्ट, ब्रेस्ट हो जाती है। फिर गर्दन 20-20 किलो की गर्दन इतनी मोटी मोटी है ना, राम राम। तो ये अभ्यास मैंने कहा ना 100-200 बार। इसलिए ये जो योग में ना, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, क्वांटिटी, जैसे दवाई की डोज है ना, ऐसे योग का टाइमिंग है। कितने टाइम? 5 से 10 मिनट, संख्या की दृष्टि से 100-200 बार जब ऐसे करते हैं ना, तब इन चीज़ों का लाभ मिलता है। अब सामान्य रूप से थोड़ा हल्का सा करें, जैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जब 100 बार करके 5 राउंड में 500 बार, और 10 दिन में तो ये 1000 बार तक हम पहुंचा देते हैं, तब हम कहते हैं ना 1 से 2 किलो वेट कम होता है, तब कम होता है। तो इसलिए योग में जो मात्रा है ना, वो जैसे दवाइयों की डोज काम करती है ना, ऐसे योग में जो टाइमिंग है ना, उसकी मात्रा है ना, वो उसकी डोज प्रॉपर होनी चाहिए, तब उसका पूरा बेनिफिट होगा। तो ये आज जो आप बात कर रहे हैं, खाली एम्स के एक मरीज की नहीं, मेरे पास तो रोज आते हैं 100, 150, 200 किलो के भाई बहन। मशीन पहले ही दिन से लगभग छूट जाती है, पंचकर्मा, षटकर्मा, जल नीति, सूत्र नीति, नस्य, और ये आहार। स्वामी जी, मीनाक्षी ने जो सवाल आपसे किया, पेट को भी देते हो, उसमें एक चीज और बहुत गौर करने वाली वो ये है कि जब रात में ऑक्सीजन का लेवल बार बार किसी मोटे आदमी का गिर रहा होता है और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम उस वक्त एक्टिव होता है, तो ब्लड प्रेशर लगातार हाई बना रहता है। तो स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर वालों को फिर अभ्यास करते वक्त कुछ अभ्यासों से बचने की जरूरत होती है और कुछ उनको ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो किन से बचना है, किस अभ्यास को नहीं करना है, और कौन से ज्यादा फायदेमंद है, ये भी जरा एक बार बता दीजिए।
हाँ, ब्लड प्रेशर वालों के लिए एक तो मुक्तावटी लें, सुबह भी खाली पेट ले लें 2 गोली और रात को भी 5-6 बजे के आसपास ले लें। ब्लड प्रेशर घटने बढ़ने का प्रोसेस नहीं होगा। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा नाड़ी तंत्र, स्नायु तंत्र, मस्तिष्क तंत्र, हमारा प्रज्ञा तंत्र एकदम अच्छा रहेगा। मंडूकासन, आगे झुकने वाले और शशकासन। अब देखो ये आगे झुक यूं और घुटने फैला के यूं आगे झुके और पीछे झुके ऐसे, ये और फिर ये फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग और फिर ये मरकट आसन। ये बड़े जबरदस्त है। यो दाई तरफ पैर बाई तरफ गर्दन, ऐसे ये और ये बहुत ही जबरदस्त है। तो जिनको ब्लड प्रेशर है उनको होने घुटने पंजे पास में, फिर घुटने पंजों में डिस्टेंस, ये दूसरा, और फिर पैर सीधे करके तीसरा। ये ब्लड प्रेशर के लिए अप्रतिम है। और ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, हार्ट के लिए, कहीं पर शरीर में सिस्ट है उसके लिए लौकी बड़ी अलौकिक है। हाँ, स्किन डिजीज भी बहुत जल्दी अच्छी है। तो जिनको भी स्किन डिजीज है, शरीर के अंदर सिस्ट है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट प्रॉब्लम है, शरीर का भारी भरकम कितना ही हो, लौकी का जूस या लौकी का सूप, लौकी की सब्जी सब ले सकते हैं। लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए, और जिनकी कफ की और वात की प्रकृति, उनको लौकी का जूस ना पी करके लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, ये निर्दोष है सबके लिए, इसका सेवन करना चाहिए। तो देखो, छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े संकटों से हम बच जाते हैं। तो ये मरकट आसन। अब इतनी दूर तक ना भी आए तो जितने दूर तक आए उतने दूर तक अपना पैर ऐसे लेके जाए, ये बड़ा अच्छा है। तो जितना हो सके ये अभ्यास करें। सब अभ्यासों के बाद शवासन, और हमेशा दृष्टा भाव में जिए, तो इससे तो बेहतर कोई बात ही नहीं होती। साक्षी भाव में, प्रेक्षा विपश्यना में, सहज योग, सहज समाधि में, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, आत्मा हम, अपने आत्म स्वरूप में, आत्म चेतना में, आत्मधिष्ठान में, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। वैसे स्वामी जी का खूब बार पसीना बार ध्यान बहाने जाए, के बाद, अपो दीपो भव। बहुत पसीना बहा लेने के बाद जब आप शवासन कराते हैं, वाकई में आनंद की अनुभूति बहुत होती है। लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कतार में खड़े हुए हैं। स्लीप एपनिया का असर हार्ट और ब्लड वेसल्स पर भी स्वामी जी बहुत पड़ता है, और ख़ास तौर पर भारत में तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो गई है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी धड़कन की गड़बड़ियां ये खतरा लगातार बढ़ाती हैं। तो स्वामी जी, दिल की नसों को और मजबूत रखने के लिए भी योगाभ्यास करवा दें। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो सबसे अच्छा खाली पेट लहसुन का प्रयोग करें, गोधन अर्क का प्रयोग करें, अर्जुन की छाल या दालचीनी का प्रयोग करें, या अर्जुन घनवटी ले लें। कोलेस्ट्रॉल के लिए चिया सीड भी अच्छा काम करते हैं। चिया सीड फैट को भी कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस करते हैं, लाइपोलाइसिस को बढ़ाते हैं। चिया सीड का प्रयोग किया जा सकता है। अभी गर्मियां हैं तो भिगो करके, और सर्दियां हैं तो सीधा ही पाउडर 1-1 चम्मच सुबह शाम ले लिया जाता है। तो लहसुन रेडीमेड में लिपिडोम है, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और फिर भुजंगासन 10-20 बार से लेकर 25-50 बार। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन घनवटी, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर। यह हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त है। हार्ट के लिए ताड़ासन, जहाँ से हमने आज यात्रा शुरू की, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन बड़ा जबरदस्त होता है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन अभी करवा भी देंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए रेडीमेड जो विकल्प है वो तो लिपिडोम है, और बाकी अर्जुन की छाल, दालचीनी, गोधन अर्क, ये बहुत ही जबरदस्त चीज़ है। चिया सीड, खाली पेट अनार का प्रयोग,
ये गोमुखासन, खड़े होकर के देखो, ये अभ्यास, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से, और ऐसे ताली भी बजा लें तो सैको प्रेशर के पॉइंट पे जाता है। और जो मैं कह रहा था ताड़ासन, ये भी बहुत जबरदस्त है। ये लंग के लिए, ये हार्ट के लिए, पूरा डायफ्राम तक अंदर तक ब्रीदिंग जाती है, और इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा श्वसन तंत्र, पूरा हृदय तंत्र, और फिर श्वसन तंत्र हृदय तंत्र के साथ जुड़ा हुआ पूरा नाड़ी तंत्र, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, सब अच्छा होता है। इसलिए ताड़ासन से ऐसे शुरुआत कराते हैं, और थोड़ी जॉगिंग, एक ये और दूसरी ये। और जैसे हुसैन भाई ने बोला, कोई यहाँ वेदा लाइफ में और यहाँ माला गांव में धन्वंतरी धाम में कोई आ गया और यहाँ जिसने ट्रैकिंग कर ली, फिर तो बात ही और है। और सीधे चलने के साथ साथ उल्टा चलना, ये बड़ा जबरदस्त है। यो और यो, तो यो और ये ऐसे, तो फ्रंट और बैक वॉकिंग, फ्रंट और बैक रनिंग, जंपिंग इससे तो पूरा रिदम ही बहुत अच्छा आ जाता है। तो अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह ऐसे करना। और प्राणायाम, देखो कुछ लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते, लंबे श्वास ही लेना, लंबा श्वास नहीं आ रहा है तो ये दिव्य धारा जैसे मैं कह रहा था, इसको थोड़ा नाक में लगा ले, ऐसे थोड़ा हल्का सा चिरविराट सी लगती है। इसमें पिपरमेंट है, लौंग है, इसमें अजवाइन का सत्व है, थोड़ा यूकेलिप्टस ऑयल है, ये सूंघ लिया कर, ये नेचुरल इनहेलर का काम करता है। थोड़ा अपने तकिए पर, अपने बेड पर जहाँ भी योगाभ्यास आदि कर रहे हैं वहीं पर थोड़ा इसको ऐसे, ये रोल ऑन है, इसको ऐसे ही लगा लिया ऐसे, तो इसमें अपने आप इसकी सुगंध आती रहेगी, और उसी से ही इवोपरेट होकर के, वाष्पीकरण होकर के हमारे श्वास के माध्यम से अंदर जाता रहेगा। नाक खुल जाएंगे, नसें क्या करें, बादाम 5, काली मिर्च 5 थोड़ा मुंह में चबा लिया करें, नाक खुल जाएंगे। थोड़ा तेज चल लिया करें, दौड़ लिया करें, नाक खुल जाएंगे, नसें कर लिया करें, फिर भस्त्रिका करें। इतने जोर से नहीं कर सके, सहज श्वसन। प्राणायाम तो अप्रतिम है, इनक्रेडिबल है, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही लाभकारी है। इसका तो अप्रतिम लाभ है। स्वामी जी, जिन्हें खाने का शौक होता है वो कहते हैं लंबे खाना सांसों बड़ा से। अप्रतिम है, और उनकी खाने को लेकर के जो चाहत है वो बड़ी गजब की होती है। और वो मोटापा सुन के कई बार नाराजगी में ये भी कहते हैं कि यार मैं अपना खा रहा हूँ और अपना वजन खुद उठा रहा हूँ, तुम लोग फालतू में धान बोए रहते हो, है ना। लेकिन वो ये भूल जाते हैं स्वामी जी कि वजन तो जाहिर सी बात है वो अपना उठा रहे हैं, लेकिन उसी वजन की वजह से उनके शरीर का जो है, जो पिंजर है, उसके नट बोल्ट सब जो है वो ढीले पड़े जा रहे हैं। घुटने, टखने और कमर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हाँ। अब ऐसे लोगों में स्वामी जी घुटनों का दर्द, चलने फिरने में तरह तरह की परेशानी और भारी शरीर वाले शख्स स्वामी जी कौन कौन से लो इम्पैक्ट योगाभ्यास से शुरुआत करें ताकि फिर वो उनको पहले अभ्यास की थोड़ी आदत पड़ जाए, देखो, और फिर वो अपने जोड़ों पर भी आगे काम कर सकें। एक तो सैद्धांतिक बात कहता हूँ, लोग कहते हैं हम पूर्ण आज़ादी के साथ जीना चाहते हैं, हम कुटा कटाके ना करें। आज़ादी के नाम पर खाने पीने की चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। कितनी चीज़ों की गुलामी, कितनी चीज़ों की पराधीनता हमारे जीवन में होती है। कहने को हम कहते हैं कि हम आज़ाद जीवन जीना चाहते हैं, कोई हमें रोके टोके नहीं खाने पीने के लिए। तो देखो, ये हल्के हल्के व्यायाम करते हुए हल्की हल्की बात बता रहा हूँ। आहार की पराधीनता, खाने पीने की चीज़ों की गुलामी, छोटी छोटी मोबाइल की गुलामी, नींद की गुलामी, प्रमाद की के सामने तो पूरे पराधीन, पूरे लमलेट हो जाते हैं, हम पड़े रहते मगरमच्छ की तरह, कुंभकर्ण की तरह। तो
ये जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, बुराइयां हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, देर से उठना, देर से सोना, देर से जागना, ज़्यादा खाना, ये सब पराधीनताएं हैं, ये सब गुलामी की निशानियां हैं। तो एक तो ये ऐसे देखो, इससे कमर अच्छी हो जाएगी। ऐसे हम तो देखो ये ऐसे अब यहाँ तक चले जाते हैं, यूँ इधर ऐसे माथा टिका है, यूँ इधर ऐसे माथा टिका है, ये अब इतना न टिका सके तो ऐसे ऐसे घूम गया, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर जो है ऐसे ऐसे। अब देखो बैठे बैठे ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मानो बैठे बैठे आप खड़े खड़े ऐसे ऐसे इस एक्टिविटी से आपके हाथ पैर और पूरे शरीर का जो है पूरा व्यायाम होने लग जाता है। ऐसे, ये ऐसे, फिर पैरों को भी यूँ बैठे बैठे ऊपर नीचे करें, यूँ ऐसे ही ऊपर नीचे करें, ऐसे यूँ और ऐसे, ये स्वामी जी आपकी ऐसे सिक्योरिटी कुछ भी ना लगी कुछ हुई है गतिविधियां पूरी तो करें। फिर स्वास्थ्य लाभ लेने में अनुलोम विलोम करने में लगी हुई है। ये अच्छा है। हमारे साथ सिक्योरिटी में जो रहते हैं जेड सुरक्षा वाले, दौड़ते भी हैं, आसन प्राणायाम भी करते हैं, तो कितना अच्छा है। बैठे बैठे देखो ऐसे ऐसे हिला करें, और ज़्यादा हिलना है तो यूँ बैठे बैठे यूँ हिला लिया करें, हाँ, कुछ ना कुछ तो करें, ऐसे ऐसे, हाँ, ये फिर पैरों को देखो, घुटनों को यूँ खींचा छोड़ा, पैर को ऐसे ऐसे ही किया, कितने हल्के हल्के अभ्यास, यूँ यूँ किया। करने वालों के लिए 100 काम है, न करने वाले निखट्टू, निकम्मे, ठलवे, बढ़वे, प्रमादी बड़े खतरनाक है। प्रमादो मृत्यु, इसलिए महाभारत में भी ये कहा, महर्षि वेदव्यास जी ने और भगवान बुद्ध ने भी कहा, प्रमादो मृत्यु। प्रमाद मृत्यु है, वो जीते जी मर जाते हैं जो प्रमाद करते हैं, जिंदा लाश है, और वो मर के भी अमर हो जाते हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, उनका यश, उनकी कीर्ति युगों युगों तक जिंदा रहती है। कीर्ति यस्य सजीवति। तो भाई प्रमाद को त्यागे और कुछ ना कुछ करो। कर्म का कोई विकल्प नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सुताई फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, सकल पदार्थ है तुझ माही, कर्म ही नर पावत नाही। स्वीर क्रतुना संवदेत स्वकर्मणात्म अभ्यर्च, स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव। कर्म ही धर्म है काय कवे कैलाश। ये सारे संतों के वचन, शास्त्रों के वचन कह करके कहना चाहता हूँ, कर्म तो करना पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है। ये धरती, शरीर का एक एक सेल, शरीर के एक एक सेल में एक एक क्षण में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक एक्टिविटीज होती है। ऑटोनॉमिक सिस्टम पर भगवान ने डाल रखा है। देखो एक एक सेल में गतिविधियां हो रही हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम से, लेकिन टोटलिटी में जो पूरा पिंड है इसको चलाना नहीं आता। बॉडी को कैसे ऑपरेट करना, हाउ टू ऑपरेट योर बॉडी, ये सिखाते हम रोज 7:56 पर इंडिया टीवी पर। पूरे इंडिया को, पूरे भारत को, रूरल इंडिया से लेकर के अर्बन तक, और खास रोगों से लेकर के आम इंसान तक सबको कह रहे हैं आओ योग करो और कराओ। आयुर्वेद को, प्रकृति को, संस्कृति को अपनाओ, अपनी सभ्यता को अपनाओ, अपनी विरासत जो वैज्ञानिक है, हाँ, एक एक उसको तस्वीर आज अपनाओ। जो आपके हम यहाँ अपनी से आ जड़ों रही से है कहीं ना, दूर चले गए थे। लग रहा है इसी गांव में आकर बस जाए, लेकिन फिर क्या है, नौकरी वोकरी सब छोड़नी पड़ेगी। चुनौती बहुत है। स्वामी जी एक तस्वीर आपके हरिद्वार की है जहाँ से योग आपके लिए यात्रा, मैंने रिजर्व कर रखी है, 4 कुटियां बना रखी हैं यहाँ, 1 2 3 4, हुसैन, अमित, मीनाक्षी, ज्योत्सना। फिर ऊपर कुटिया दूसरी है, वो ईसा और जो है दीपिका को भी दे देंगे। तिरंगा यात्रा भी चल रही है। हाँ तिरंगा जी। यात्रा, योग यात्रा, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, चरई बेती चरई बेती। मैं यही कह रही थी जीवन स्वामी की जी यात्रा, कि आपकी योग आपका यात्रा रिजर्वेशन हरिद्वार किया हुआ, से चिंता शुरू मत होकर करो, विश्व सैटरडे के संडे को कोने आ कोने जाना। तक पहुंचती है। और भारत में हो रही ये तिरंगा यात्रा स्वाधीनता दिवस की द्वार द्वार तैयारियों तक के और पूरे सिलसिले में, संसार तक। जी जी,
और ये यात्रा अभी यूं ही चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक आखिरी रोगी व्यक्ति निरोगी ना हो जाए। और तिरंगा यात्रा भी चलती रहेगी जब तक हर घर पर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा दिल है। में स्वाभिमान और देश के लिए काम। खाली वंदे मातरम भारत माता की जय बोलने से बात ना बनेगी। 8 से 18 घंटा काम भी करना पड़ेगा। कुछ लोग भारत माता की जय वंदे मातरम बोलते तिरंगा यात्रा करके घर में जाके सो जाते हैं, उतने से बात नहीं बनेगी। इसलिए तिरंगा यात्रा भी निकालो, दिल में तिरंगा रखो, लेकिन हाथों में काम। हाथ में झंडा भी थामो, हाथ में डंडा भी रखो, झंडा डंडा ऊंचा रहे हमारा, और हाथ में फावड़ा भी थामो, हाथ में कर्म भी होना चाहिए। कर्म योग बगैर कर्म के तो बात बनेगी नहीं। हार्ट एंड हैंड ये क्रिएशन में लगने चाहिए। स्वामी जी, बस आपकी इन्हीं बातों के साथ अब आपसे अनुमति लेने का समय हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी।